नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार मिशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल मिशन एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। मिशन एग्ज़ाम आप लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और कोशिश है कि आप लोग और थोड़ा तेज़ी से सहयोग करें, चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाए। आप लोगों का अपना चैनल है। देखिए, एक्चुअल में ऐसा था कि एसएससी जीडी की परीक्षा बिल्कुल हमारे सर पर है। एसएससी जीडी की परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं है, तो कोशिश यही की जा रही है, वर्तमान में कोशिश यही की जा रही है कि एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम के टॉपिक हैं, उनको टॉपिक बाय टॉपिक हम लोगों को समझा देना चाहिए और टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग सारी चीज़ें करवा देते हैं। तो मैंने भी सोचा कि जीएस का जो पहला टॉपिक है, जनरल स्टडी का, तुम्हारे संविधान का जो सामान्य अध्ययन का जो पहला टॉपिक है एसएससी जीडी में, वो यही है, भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत के बारे में तो आज हम लोग बाद में जानेंगे। भारत का जो स्ट्रक्चर है वो देख रहे हो, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बाद में जान लेंगे, वो आसान टॉपिक है। लेकिन भारत के इर्द गिर्द के जो पड़ोसी देश हैं उनको जानना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर देखो तो भारत के पड़ोसी देश वो हमें देखने हैं और भारत के पड़ोसी देश कौन हैं, इन पर हम लोग बाद में चर्चा भी करना शुरू करेंगे। और खास बात है कि इसकी एक ट्रिक भी हम तुम्हें बता देंगे, चलते चलते ट्रिक भी बता देंगे कि भारत के पड़ोसी देश की ट्रिक क्या है। और सच बता रहा हूं, अगर जो आज आपने सही से और शिद्दत से बढ़िया मेहनत करके थोड़ा सा नोट्स बना लिया, तो शायद है कि भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में जो जीएस तैयार होगा, एसएससी जीडी के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा, उसको आपको कहीं से भी कोई कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। बस केवल एक बार आप उसको देख लीजिए और बस नोट जरूर कर लीजिए। अगर वो नोट नहीं करोगे, ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नोट आपको करना है, ठीक है, नोट आप कर लीजिएगा। हम लोग बात करते हैं भारत की। भारत देखते हो, भारत कहाँ है, किस गोलार्ध में, भारत पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग भारत और उसके पड़ोसी देशों, भारत की सीमा पर चर्चा करेंगे, उसकी बॉर्डर लाइन पर। तो देख लेते हैं हम लोग। भारत का नक्शा एक छोटा सा हमने अपने बोर्ड पर बना रखा है, हैंड राइटिंग में बनाया है, अपनी हैंड राइटिंग से बनाया है और इसी में हम समझाने का प्रयास करते हैं। हमारी आदत में है कि मैं नक्शा चाहे भारत का हो, चाहे वर्ल्ड का हो, ठीक है, चाहे किसी एशिया कॉन्टिनेंट का हो, मैं सब अपने आप बनाने में ही थोड़ा सा अच्छा लगता है। भले ही वो थोड़ा अच्छा नहीं बन पाता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि अपने आप बनाया जाए, ठीक है। इस बोर्ड पर वैसे भी नहीं, वैसे कागज पर और अच्छा बेहतर बनता है। आप लोग अपने आप भी बनाने की कोशिश करिए। मैं बताता हूँ, एक्चुअल में ये जो भारत है, इंडिया है, इसको आप लोग देख रहे हो, ठीक है, इंडिया भारत है, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसकी बॉर्डर लाइन पर चर्चा करते हैं और कौन कौन देश इसके साथ सीमा रेखा बनाते हैं, फिर उसके बाद में एक एक देश पर चर्चा करते हैं क्या जीएस बन सकता है। जैसे यहां पर देखते हो, ठीक है, बांग्लादेश है, अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे। सबसे पहले यहां से देखो, यहां से अगर जो हम लोग यहां से चलते हैं तो ये बॉर्डर लाइन तो नहीं, यहां पर जो हमारी बॉर्डर लाइन बनती है, ठीक है, इससे जो यहां पर बॉर्डर लाइन बनती है, ये यहां से, तो यहां से जो देश से सीमा रेखा बना देता है कौन, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान सीमा रेखा बनाता है और पाकिस्तान जब सीमा रेखा भारत के साथ में जो बनाता है, तो ये सीमा 1947 1946-47 के लगभग, जब देश की स्वतंत्रता का समय था, तो एक हमारे क्या कहते हैं अंग्रेज थे, जिनका नाम था, ठीक है, रेड क्लिफ। एक अंग्रेज थे जिनका नाम था रेड क्लिफ। रेड क्लिफ ने इस लाइन को, इस रेखा को बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। उनको ये काम दिया गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करें। तो रेड क्लिफ ने ही इस सीमा का निर्धारण किया था, इसीलिए इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और इधर चलते हैं, अभी हम केवल बॉर्डर लाइन की बात कर लेते हैं। उसके बाद में यहां पर थोड़ा सा हमारे देश के पास सीमा मिलती है कुछ दूरी तक, अफगानिस्तान की। कुछ किताबों ने अब मना कर दिया है, कहा अफगानिस्तान की सीमा भारत से बिल्कुल नहीं मिलती, ठीक है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बताते हैं कि ये तो पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र है, ठीक है, तो वहां पर ये लोग नहीं मानते। जैसा भी है, अभी हम बात करते हैं इसमें क्या क्या समस्याएं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे हम लोग जाते हैं तो हमारे देश की सीमा यहां से अगर देखोगे तो मिलना शुरू होगी, और ये जो बॉर्डर लाइन है यहां से यहां तक सीमा, ठीक है, ये चीन और तिब्बत के साथ सीमा रेखा मिलती है। थोड़ी यहां पर मिलती है, थोड़ी यहां पर मिलती है,
और बाकी हमारी अरुणाचल प्रदेश के साथ यहां पर मिलती है। ये जो सीमा रेखा है ये चीन के साथ में बनती है। यहां पर अगर जो देखो आप, ठीक है, ये जो यहां से यहां तक सीमा रेखा और यहां से यहां तक ये जो सीमा रेखा है ये नेपाल के साथ सीमा रेखा है। और टॉपिक तो उसने हमारा यही दिया है, भारत एवं उसके पड़ोसी देश। तो अगर जो पड़ोसी देश हमें नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये जो सीमा रेखा है नेपाल के साथ में मिलती है, ये सीमा रेखा नेपाल के साथ में मिलती है, यहां से यहां तक नेपाल के साथ में मिल जाती है। यहां पर अगर जो सीमा देखोगे इतनी सीमा रेखा, ये एक अलग देश है जिसको हम लोग जानते हैं भूटान के नाम से। ये सीमा रेखा भूटान के नाम से जानी जाती है। ये सीमा रेखा भूटान से हमारी मिलती है। तो ये हो गया तुम्हारा नेपाल। ध्यान रखिएगा, अभी हम बता देंगे, उसको याद करने की ट्रिक भी बता देंगे कि क्या क्या हम लोग याद करना जरूरी है। याद करने की ट्रिक बता देंगे आपको कि कैसे हम लोग उसको याद रखें। किसको? भारत एवं उसके पड़ोसी देशों को। अगर जो भारत एवं पड़ोसी देशों को हमें याद करना है, ठीक है, तो एक अगर जो तुम याद रखते हो, ठीक है, ट्रिक जो हम लोग एक आदत में आ गई है कि लोग कहते हैं ट्रिक अच्छी चीज होती है। तो अगर जो याद रखते हो, ठीक है, आप ये याद रखते हो, ठीक है, बचपन में लिख दोगे, ठीक है, बचपन में बीए किया, बचपन में, ठीक है, क्या किया? बीए किया। तो ध्यान रखिएगा, बचपन में बीए किया, इससे याद हो सकता है आपको क्या? भारत के पड़ोसी देश कौन कौन हैं। अगर जो बा से सबसे पहले आप देखो, बा, यहां पर बा है, तो बा से अगर जो आप देखो तो बांग्लादेश यहां पर। और मैं बता रहा हूं इसके पीछे भी बहुत सारा जीएस छुपा होगा, ठीक है। यहां पर हमारा कौन सा है, हम लोग कह देते हैं ये कौन है, ठीक है, बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश। बचपन में बीए किया, इसमें सबसे पहले हमारा क्या आया, ठीक है, बांग्लादेश आया। दूसरा देखिए, और खास बात यह है जो मैं ऊपर लिख रहा हूं ये सीमा भी सबसे लंबी होगी, ये देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य होगा। तो ये बाफार बचपन हो गया, चा है उसके बाद में चा, और चा का मतलब है यहां पर चीन। यहां पर क्या है चा का मतलब? चा का मतलब है यहां पर चीन। तो दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है? तो वो चीन की है, बच, ठीक है। उसके बाद में है क्या? पा आया है, पा का मतलब क्या है, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ में थर्ड, तीसरी सबसे लंबी सीमा रेखा है, मैं क्रम से लिख दे रहा हूं, ट्रिकें बहुत सारी मिलेंगी, वो ट्रिकें क्रम से नहीं लगा पाएंगी, लेकिन ट्रिक भी है और साथ साथ सीमा रेखा की लंबाई का क्रम भी है। बचपन ना है, उसके बाद में ना आता है, और ना से क्या होता है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ना से क्या हो जाएगा, ठीक है, नेपाल हमारी सीमा रेखा। इसके बाद नेपाल से सबसे लंबी मिलती है, ना हो जाएगा नेपाल। उसके बाद में अगर तो देखोगे तो माँ है, में नहीं माँ है, तो में है, इससे हम लोगों ने में बनाया गया है, क्या है इससे, ठीक है, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार है ये। तो म्यांमार से हमारी सीमा रेखा मिलती है। और उसके बाद में देखो, बचपन में हो गया, बीए किया, ठीक है, बचपन में बीए किया, में से म्यांमार हो गया। उसके बाद में बी है और ए है, बी से क्या होगा, यहां पर अगर जो देखोगे तो ये कौन है, भूटान, ये कौन है, भूटान। और ए से कौन है, और यहां पर अगर जो देखोगे ए से, तो वो जो सबसे छोटी सीमा रेखा है, इसलिए सबसे नीचे लगाया है इसको। और कौन है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है ये। तो दोस्तों याद रखिए, ठीक है, कि यहां पर जो है सबसे पहले हमने बात करी है किसकी, बांग्लादेश की, और सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है, बांग्लादेश की। यह है हमारा बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की सीमा हमसे मिलती है वो ये है बांग्लादेश की सीमा। इसकी लंबाई को जब तुम खोलोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये बहुत लंबी सीमा रेखा होगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं बांग्लादेश की सीमा रेखा सबसे लंबी सीमा रेखा हमारे देश के साथ, ठीक है, मिलने वाली सबसे लंबी जो सीमा रेखा होगी वो कौन सी है, तो वो बांग्लादेश की सीमा रेखा है। यहां से अगर वो देखोगे तो ये सब बांग्लादेश की ही सीमा रेखा होती है। यहां से उसके बाद में क्या होता है, आगे अगर जो देखोगे
ठीक है, तो ये यहां से म्यांमार की सीमा रेखा मिल जाती है। तो ये बांग्लादेश की सीमा रेखा है, बंगाल की खाड़ी के साथ में मिलती है। तो ये सबसे लंबी सीमा रेखा हमारी किसके साथ में है, इसीलिए हमने इसको सबसे ऊपर लिखा है। और चलिए एक लाइन और खींच देते हैं आप लोगों का और बिल्कुल कंफर्म हो जाए। यहां पर क्या है, जब हम ऊपर से नीचे ऐसे आते हैं तो ये सीमा रेखा का, ठीक है, लंबाई का घटता क्रम है, लंबाई का घटता क्रम। और जब उसने टॉपिक दिया ही है एसएससी जीडी में कि ये टॉपिक उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है वो ऐसा कोई क्वेश्चन हमसे कर दे, वो कह दे कि देशों की जो सीमाएं हैं उनकी लंबाई के घटते क्रम में या लंबाई के बढ़ते क्रम में लगाइए। तो पहली बात तो ये हो गई, सीमा कौन कौन सी है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 है। अब मेन बात विवादित क्या है, विवादित ये है अफगानिस्तान, क्योंकि यहां तक बताते हैं पाक अधिकृत कश्मीर है, तो इसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है अफगानिस्तान की, और इसके साथ नहीं मिलती। ठीक है, तो वो बात की बात है, हम लोग ये भी बात करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। और जब भारत को हम लोग पढ़ेंगे तब बात करेंगे। और दूसरा ये भी बात करेंगे कि ये तो चलो रेखा हमारी रेड क्लिफ लाइन हो गई, यहां पर देख लीजिए थोड़ा, जो अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, डूरंड रेखा। ये डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। और ये जो सीमा रेखा है, ठीक है, इसके साथ में पाकिस्तान के साथ में ये सीमा रेखा हमारी क्या कहलाती है, ठीक है, चीन के साथ में है, इसको हम लोग नाम देते हैं, ठीक है, मैक मोहन रेखा। क्वेश्चन पूछते बाय द वे, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, एग्जामिनर क्वेश्चन कह देगा चीन के बाद, बांग्लादेश के बाद भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला, ठीक है, सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सी है, तो कहोगे मैक मोहन रेखा है। या कह दे जो है रेड क्लिफ रेखा के बाद सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सी है, तो मैक मोहन रेखा है। ठीक है, तो ये जो चीन के साथ में रेखा है इसी का नाम मैक मोहन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डूरंड रेड क्लिफ लाइन, डूरंड रेखा और मैक मोहन रेखा को, ये हो गया। अब चलिए हम लोगों को आज हम लोग इसके पड़ोसी देशों को देखना है, तो हम लोग उस पर मेन चर्चा करते हैं। भारत के बारे में तो हम लोग बाद में चर्चा करते रहे हैं, और भी भारत के बारे में हम लोग कुछ बाद में, ठीक है, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, भारत के बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम लोग इसके पड़ोसी देशों पर आते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या पड़ोसी देशों के बारे में और चर्चा करनी है। ध्यान दे लीजिएगा, ये मैप भी बना रहेगा जब जब हम पड़ोसी देशों पर चर्चा कर रहे होंगे और आवश्यकता पड़ेगी। अभी 3 देश, आज इस वीडियो में इन 3 देशों पर चर्चा करेंगे, एक बांग्लादेश पर, दूसरा म्यांमार पर और तीसरा भूटान पर। कल की जो आगे की वीडियो होंगी उसमें नेपाल, चीन, पाकिस्तान, ठीक है, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उन पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो आज इन 3 देशों पर हम लोग चर्चा करते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन क्या अब इससे मतलब जो है इसको शार्ट भी मैप सब मैंने बना के रखा था, इससे और ज्यादा शार्ट करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा। फिर एसएससी जीडी या यूपी पुलिस जैसे पेपर में पॉइंट जो है वो सिलेबस से बाहर चला जाता है। ठीक है, कम करोगे, जितना कम पढ़ोगे वो दिक्कत हो जाती है फिर ज्यादा पे कम पढ़ने पर। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या ले लेते हैं, बांग्लादेश को ले लेते हैं। बांग्लादेश देख लेते हैं, बांग्लादेश के बारे में, पड़ोसी देश बांग्लादेश है, इसके बारे में क्या जीएस हमसे वो पूछ सकता है। ज्यादा नहीं, मैंने चार्ट बना के रखे हैं सब, फर्स्ट से बस उसका तुम स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी पर बाद में नोट कर लेना। तो देखिए हम लोग देखते हैं, इसके बाद में सबसे पहले बांग्लादेश आपके सामने है, ये रहा, ठीक है, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जो है यहां पर देखो, अगर जो बांग्लादेश को सही से, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा, और बांग्लादेश हमारा जो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बांग्लादेश है, देखते हैं, ठीक है, क्या बांग्लादेश के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बांग्लादेश, ठीक है, जानते हो अभी हमने बताया तुम्हें कहां पर है बांग्लादेश, मेनली इसका जो जनक है बांग्लादेश का, तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है बांग्लादेश का जनक कौन है। अच्छा, तुम जानते होगे बांग्लादेश के बारे में कि पहले ये बांग्लादेश हमारे दोनों के एक भारत के साथ ही था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल को, ठीक है, अलग 2 टुकड़ों में करने की बात हुई। मैं इतिहास में नहीं जा रहा, अभी मुझे केवल बांग्लादेश पड़ोसी देश के बारे में जो क्वेश्चन हो सकते हैं उस पर केवल चर्चा करनी है। तो पड़ोसी देश के बारे को अलग करने की बात हुई, कहा हिंदू मुस्लिम के आधार पर इसको अलग कर दिया जाए, इसको बंगाल विभाजन कर दिया जाए। 1971 वो समय आता है, ठीक है, जब क्या होता है कि बांग्लादेश, ठीक है, एक युद्ध होता है, भारत और पाकिस्तान युद्ध, और उसी समय बांग्लादेश जो है हमसे
अलग होता है। तो ये हमें बांग्लादेश देखना है। बांग्लादेश देखिए, यहाँ पर जनक कौन है बांग्लादेश का, तो हमने कहा शेख मुजीबुर रहमान। इसका इतिहास हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है कि क्या कहते हैं, बांग्ला पड़ोसी देश उसने स्पेशली टॉपिक दिया है, भारत एवं उसके पड़ोसी देश। तो शेख मुजीबुर रहमान इसके जो थे, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति माने कहे जाते हैं, पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी रहे। दक्षिण एशिया में है ये, एशिया के भाग में देखोगे दक्षिण एशिया में पड़ेगा। ठीक है, नाम इसका बंग या बांग्ला के नाम से जाना जाता था पहले, अब तो हम लोग अपने यहाँ पर बांग्लादेश कहते हैं इसको। इसका सीमा निर्धारण 1947 में भारत विभाजन के समय में ही हुआ। ठीक है, विवादित था भारत और पाकिस्तान। इसको बांग्लादेश को हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इसका ध्वज देख लेते हैं। इसके ध्वज में बीच में एक लाल सिंबल है और ये जो इसका पार्ट है वो हरा भाग है और बीच में क्या होगा, लाल रंग का एक सर्किल बना हुआ है। इसी में बांग्लादेश का मैप भी होता है। ठीक है, बांग्लादेश का नक्शा होता है। तो ये हो गया बांग्लादेश का मैप। उसके बाद में बस और कुछ ज्यादा नहीं, जो एसएससी जीडी यूपी पुलिस छोटी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट है उसी पर चर्चा होनी है, ज्यादा इससे दूर जाने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वरना एक एक टॉपिक में बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, राष्ट्रगान है कौन, अमार सोनार बांग्ला, हमारा सोने जैसा बंगाल। ठीक है, बांग्ला या बांग्लादेश। राजधानी क्या है इसकी, ढाका है, राजधानी याद रखना ढाका। ठीक है, और ये जो है, ठीक है, क्या कहते हैं, इसकी भाषा वो कौन है, बंगाली। ठीक है, मुद्रा क्या है यहाँ की, टका। मैक्सिमम यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बांग्लादेश में सर्वाधिक आबादी कौन सी है, तो कौन सी है, मुस्लिम। अर्थात बांग्लादेश का जो कम्युनल मतलब जो एक तरीके से जो धर्म होगा वो भी क्या है, मुस्लिम है ज्यादातर वहां पर। ठीक है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र थोड़ा सा हम लोगों को आना पड़ेगा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित है। क्यों मुहाने पर स्थित है, क्योंकि देख लीजिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां से आई है ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से आई है ब्रह्मपुत्र नदी और इधर से आई है हमारी गंगा नदी, ये दोनों ही यहाँ पर, तो उसी के मुहाने पर हम लोग कहते हैं स्थित देश कौन सा है, बांग्लादेश है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित देश कौन सा है, बांग्लादेश है। ठीक है, ये हो गया बांग्लादेश के बारे में, गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित है, इसको समझ लीजिए। इसके बाद में देखते हैं आगे, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो है सार्क देश में शामिल है। यहीं पर जो ये सार्क की बात आई, ठीक है, सार्क, तो इसका ये होता है SAARC। जो नए स्टूडेंट हैं बिल्कुल नोट कर लें इसको, SAARC, सार्क। इसका पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये है, और सार्क का ये सदस्य देश है। क्वेश्चन पूछता है ये सार्क का सदस्य देश है, बहुत इंपॉर्टेंट, सार्क में ये सदस्य देश है और कई सारे ऐसे सम्मेलन हैं, ठीक है, जो इसकी राजधानी ढाका में हुए हैं। यहाँ पर ढाका है ना, और सार्क का पहला सम्मेलन भी शायद हमारे दिमाग में आ रहा है, वो कहाँ हुआ है, ढाका में ही हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, ढाका इंपॉर्टेंट है, सार्क सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश क्यों बना था, इस पर तो ऐतिहासिक चर्चा होगी, तब बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अभी हमें भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, जो एसएससी जीडी यूपी पुलिस, ठीक है, और छोटी परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में, यहां तक कि सीजीएल यूजीएल तक में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एसएससी में तो आते ही आते हैं। तो इंपॉर्टेंट तरीके से तुम देखते जाइए, एसएससी जीडी पहली क्लास और पहला टॉपिक, ठीक है, देख लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ये हो गया बांग्लादेश के बारे में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं रुक जाता हूं एक सेकंड के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को ध्यान रखिएगा, मिशन एग्जाम आपका चैनल है, ठीक है, आप लोगों के पास में यूट्यूब चैनल का लिंक भेजा गया है, कोशिश करिए अपने दोस्तों को भेजने की, और बताइए आज वो भी एसएससी जीडी के पहले टॉपिक को कवर करें। एक एक टॉपिक, दो वीडियो बनेंगी इसकी, सारे पड़ोसी देशों के बारे में हो जाएगा, फिर भारत एवं पड़ोसी देश है ना, फिर एक दो वीडियो में भारत पर चर्चा हो जाएगी। ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए, ठीक है, हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये तो दो हो गए, इसके बाद में हम लोग आते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, म्यांमार। हमारा एक पड़ोसी देश म्यांमार भी है, और म्यांमार अगर तो देखोगे, ठीक है, तो चौथे पांचवें नंबर की सीमा हमारी मिलती है।
ठीक है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग देखते हैं कि म्यांमार में क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। म्यांमार देश है, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, ठीक है, एशिया है, ठीक है, ये एशिया में है, बिल्कुल सही बात, एशिया में अपने बॉर्डर लाइन से मिला हुआ ही है। कौन से देश को हम पढ़ने जा रहे हैं इस समय, ठीक है, म्यांमार को। म्यांमार कहाँ है, ये लिखा म्यांमार, तो यहां से यहां तक इसकी सीमा मिलती है। एक दोस्तों, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी एक बात रह गई कि अगर जो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश है ना, अगर जो बांग्लादेश के साथ आपको याद करना हो कि बांग्लादेश के साथ किन किन देश राज्यों की सीमा मिलती है, थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया। ठीक है, बांग्लादेश के साथ मैं तुम्हें बता देता हूं, एक ट्रिक छोटी सी बता देता हूं। ये जो बांग्लादेश था ना, बांग्लादेश, इसके साथ अगर वो देखोगे किन किन, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है, या पहले से है ऐसा कह सकते हो। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं एमपी में एटीएम, अगर तो देखोगे, ये चीज मैं हटा देता हूं और यहीं पर मैं लिख देता हूं, या यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, एमपी में एटीएम, एमपी में एटीएम, ये इंपॉर्टेंट है ट्रिक, क्योंकि वो पूछेगा बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो बता देना तुम एमपी में एटीएम है, एमपी में एटीएम है। ठीक है, तो एमपी में एटीएम से क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले एम, फिर पी, फिर ए, फिर टी, फिर एम, तो एम से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ में सीमा रेखा सबसे पहले मेघालय, यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, मेघालय, मेघालय हो जाएगा। पी फार क्या हो जाएगा, पी अगर तो देखोगे तो क्या हो जाएगा, पंजाब, पी फार पंजाब, नहीं सॉरी, ठीक है, वहां कहां होगा पंजाब, पी फार देखोगे तो पश्चिम बंगाल, पी फार क्या होगा, ठीक है, यहां पर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पी फार क्या होगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, यहां पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बंगाल, ये ए, असम, ए से क्या हो जाएगा, असम, टी से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, त्रिपुरा, और एम से क्या हो जाएगा, एम एक मेघालय था, और एक एम और है तुम्हारे पास में, मिजोरम। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, मिजोरम, तो ये याद कर लेना। ठीक है, कि बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, मतलब जो है बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों के नाम बताने हैं, तो बांग्लादेश के साथ एमपी में एटीएम होता है। ऐसे ही सबके साथ में बता दूंगा, म्यांमार के साथ भी सीमा रेखा बनाने वाले राज्य बता दूंगा। चलिए अब चर्चा करते हैं म्यांमार पर। ठीक है, म्यांमार पर, ठीक है, म्यांमार के बाद में भूटान पर चर्चा करके उसके बाद में, ठीक है, इसको क्लोज करेंगे। म्यांमार के साथ देखिएगा क्या है कुछ नहीं, इसको एक बड़ा क्वेश्चन है, किसको ब्रह्मा देश के नाम से जाना जाता है, वो कह देगा भारत, तो भारत नहीं है, ब्रह्मा देश के नाम से जाने वाला कौन सा है, म्यांमार है, एशियाई देश है वो। ठीक है, ये भाषा यहाँ पर क्या है, बर्मा की भाषा बर्मी है, ठीक है, बर्मी है यहाँ पर। राजधानी इसकी क्या है, यंगून है, या यांगून जो भी है, पुराना नाम इसका क्या था, रंगून था। इसका झंडा है ये, ठीक है, यहाँ का इसका झंडा होता है, ठीक है, बर्मा का ये झंडा है। और ध्यान रखिएगा, बर्मा के झंडा में सबसे ऊपर अगर तो देखोगे, ठीक है, तो रंग कैसा है, पीला, उसके बाद में यहाँ पर जो रंग होगा हरा, यहाँ पर हरा रंग होता है, और यहाँ पर कौन सा रंग होता है, लाल, और बीच में क्या बना होता है, ठीक है, ये जो है स्टार, बीच में इसमें स्टार बना होता है। तो पीला, हरा, लाल रंग की तीन पट्टियां, बीच में स्टार किस झंडे में है, तो बता दोगे वो झंडा किसका है, ठीक है, बर्मा का है या म्यांमार का है। यहां पर देखोगे तो राष्ट्रगान इसका, इसका अगर राष्ट्रगान देखोगे, ठीक है, तो लिखा हुआ है हमारा काबा माइकबिल्ले, ये जो है इसका क्या है, राष्ट्रगान है। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है, कौन, बांग्लादेश, सॉरी म्यांमार, म्यांमार जो है ये सबसे बड़ा देश है। यहाँ का सीमा अगर जो इसकी देखोगे किससे मिलती है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये मिलती है। और इसकी सीमा को भी याद करने के लिए कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ठीक है, हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसकी सीमा रेखा, सीमा को यदि याद करना हो तो उसके लिए भी ट्रिक बना दी जाएगी। और क्या होती है, म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाने वाले, सॉरी यहाँ पर क्या है, हाँ, म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाने वाले मिजोरम है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये है। इसको अगर तो देखोगे तो हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, क्या, अरुणामामी, याद कर सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो,
अरुणा, अरुण ना कर दो तो ज्यादा सही रहेगा, अड़ा के अरुणा मामी। अब तुम्हारे मामी का क्या नाम है, तो मामी को अपने अरुणा मामी बुला लो, अरुणा मामी से हो जाएगा, याद हो जाएगा क्या चीज, आ से अरुणाचल प्रदेश, आ है यहां पर, इससे क्या हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, रा है यहां पर, रा, ठीक है, ठीक है, क्या था, अरुणा मामी, तो आ और रू से, दोनों से अरुणाचल, अरु है इसमें और अरु यहां पर भी है, तो अरुणाचल, ये क्या हो गया तुम्हारा, आ और रा से अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद में क्या है, ठीक है, यहां पर देखोगे तो उसके बाद में ना, ना आया है, और ना से क्या है, ठीक है, नागालैंड। सब याद करो, मामला एसएससी जीडी का है। इसके बाद और वैकेंसियों का पता लगा फिर दिक्कत आ गई, एक दो नंबर से फेल हो जाते हो, ठीक है। अरु ना है, फिर क्या है, मां, तो मां से यहां पर देखो क्या है, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर है, इसके बाद में मणिपुर, मणिपुर क्या है, फिर एक मां है, ठीक है, मां, तो देखो यहां पर क्या है, मिजोरम, मिजोरम। तो यहां पर क्वेश्चन गिनती भी याद कर लो, वो कहेगा भारत के कुल कितने राज्य म्यांमार से सीमा रेखा बनाते हैं, तो अरुणा मामी में देख लेना, अरुफार अरुणाचल प्रदेश 2 3 4, तो यहां पर भी देख लो, मिजोरम, मिजोरम हो गया, नागालैंड, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हो गया, ठीक है, बिल्कुल। सर्वाधिक आबादी यहाँ पर बौद्ध धर्म वाले लोगों की है, बौद्ध भिक्षुओं की है, ठीक है। नदी यहाँ पर एक साल्विन नदी, ये क्वेश्चन आया था इसीलिए मैंने डाल दिया, कौन सा साल्विन नदी कहाँ बहती है, तो बता दोगे अपने पड़ोसी देश म्यांमार में बहती है। बांग्लादेश जो है, इसके पहले जो बांग्ला, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बीजेपी गवर्नमेंट में ही बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा का परिवर्तन हुआ है, उस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, समझौता और सारी सब कुछ, कितने बीघा कितने एकड़ वहां पर, ठीक है, जमीनें इधर उधर गई हैं, ठीक है, कितनी आबादी ट्रांसफर, मैं एक छोटी वीडियो बनाकर उसको बाद में देख लेंगे, लेकिन तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम का जो है वो पहले देखते जाइए। ये क्या हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, या इसी को हम लोग कह देते हैं, पुराना नाम बर्मा है, ठीक है। आते हैं और अगली मतलब जो वीडियो पर आते हैं। दोस्तों कॉपी पेन अगर जो लेकर आप लिख नहीं रहे हो तो ये मान के चलिए हमारा पढ़ाना बेकार है, इतनी मेहनत करना बेकार है, ठीक है। सारा मैटर, सारी चीज कलेक्ट करके और उसके बाद में, ठीक है, अगर जो आप नोट भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो फिर कैसे काम चल पाएगा, ठीक है। आप नोट करते रहिए थोड़ा सा, और दूसरी जो है कि आप पूरा पूरा लाभ उठाइए, जितनी भी चीजें बताई जाती हैं उसको प्रॉपर मेंटेन करिए अपने नोट्स को। अगर नोट्स नहीं मेंटेन करोगे तो कल को फिर बहुत सारी समस्या आएंगी, फिर से वीडियो और फिर से सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद में हम लोग, ये जो है क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब हो गया, माँ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में एक और हमारा, हमने बताया था कि 3 पड़ोसी राज्य देशों पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, कम से कम 3 पर तो हम लोग चर्चा कर ही लें, ठीक है। तो एक और हम लोग पड़ोसी देश पर चर्चा करते हैं, और वो हमारा पड़ोसी देश कौन सा है, ठीक है, तो जानते हो तुम लोग, भूटान। वो यहाँ पर है, भूटान कहाँ पर है, फर्स्ट मैप से देख लो, ठीक है। अब डिजिटल पैनल से यही तो फायदा होता, उठाकर दिखा दिया, वरना एक बार मिट गया था तो दिक्कत थी। ये है भूटान, ये भूटान है, ध्यान रखना, भूटान की सीमा यहां से शुरू होती है, और ये म्यांमार, यहाँ म्यांमार की सीमा भूटान से नहीं मिलती, यहाँ पर चीन है उससे मिलती है, तो ये भूटान है। अब यहाँ पर भूटान के साथ भी तो एक सिक्किम हो गया, एक देख लो इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर देखोगे, ठीक है, तो क्या कहते हैं, असम भी हो जाएगा, इधर देखोगे तो क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये एरिया हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर जो हम देखें तो इसको भी याद किया जा सकता है किसी एक ट्रिक के माध्यम से, कि कौन देश, जो भूटान है, इसके साथ सीमा रेखा किन किन। पहले भूटान पर देखते हैं, चर्चा करते हैं भूटान पर क्या होता है, ठीक है। भूटान, भूटान पर भी हमने एक स्लाइड तैयार कर रखी है, ठीक है, ये है तुम्हारे सामने भूटान। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, मैं बता तो रहा हूं, आपका जो पेपर आएगा एसएससी का, पड़ोसी देश उसने दे दिए हैं तो हमें तैयार करने हैं, इसी में से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आज की क्लास से, 20 में से एक मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये है, देखिए भूटान जो है हिमालय पर बसा हुआ है, ये जानते हो, अभी देखा है तुमने, लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसका मतलब क्या है, लैंड लॉक कंट्री का, लैंड लॉक कंट्री का मतलब ये है कि अगर जो तुम यहां पर देखोगे
तो इधर से भी जमीन से गिरा है, इधर से भी, 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 इधर से भी। नेपाल देखोगे तो यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां पर, यहां पर, यहां पर देखोगे, ये देखोगे तो ये सारा सब कुछ क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, पूरी तरीके से चारों ओर से जमीन से घुरा हुआ है, भू आवेष्टित है। इसीलिए हम लोग इसको अगर देखो तो एक नाम देते हैं बफर स्टेट। ये बफर स्टेट भी कहलाते हैं, नेपाल और भूटान दोनों ये क्या होते हैं, बफर स्टेट होते हैं। देख लीजिएगा यहां पर, ये इसके फ्लैग की ध्वज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। यहां पर क्या है, ठीक है, इसके ध्वज में एक तरफ लाल रंग है और एक तरफ पीला रंग है, और खास बात है कि यहाँ पर बीच में एक बड़ा सा, ठीक है, ड्रैगन बनता है। इसके देश में एक झंडे में एक बड़ा सा ड्रैगन बनता है, ड्रैगन, ठीक है, इस तरीके से एक बड़ा सा ड्रैगन बना है, ठीक है, इसके झंडे में, ठीक है, ये ड्रैगन है, इसके ऐसे इस तरीके से पैर बने हैं, देख लेना अपने यूट्यूब चैनल पर या गूगल पर देख लेना इसको खोलकर। तो ये यहाँ का ध्वज बनता है। किस पड़ोसी देश के ध्वज में ड्रैगन है, तो इसमें है, और चाइना में भी मिलता है। राजधानी इसकी थिम्पू है, याद कर लेना। धर्म यहाँ का मेनली बौद्ध धर्म के लोग ही ज्यादा रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ का अगर देखोगे सर्वोच्च सर्वोच्च शिखर क्या है, काला कांगरी है, ठीक है, यहाँ की मुद्रा, ठीक है, क्या कहते हैं, डुल्ट्रम है यहाँ की मुद्रा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हम लोग कह देते हैं तीरंदाजी है। तीरंदाजी भूटान का, भूटान इंपॉर्टेंट है, किस वजह से इंपॉर्टेंट है उसको भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। क्योंकि भूटान और यहाँ पर ये जो सिक्किम है ना, यहीं पर सिक्किम और भूटान के बीच में दो मार्ग हैं हमारे, जो दर्रे बनते हैं, और वो दोनों दर्रे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम दर्रा पढ़ाएंगे तो जरूर बता देंगे। यहाँ पर भी म्यांमार को जो पहाड़ों से रास्ता जाते हैं वो दर्रे बनते हैं, ठीक है, यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक चीन से होकर एक रास्ता जाता है जिसको हम लोग कहते हैं डोकलम। डोकलम विवाद जो हुआ था वो यही तो था, वो यही इसी के पास में तो है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। आज हम लोगों ने देख लिया एक, ठीक है, 2 और 3 देशों को, जो ये 3 देश क्या होते हैं, इसके साथ में सीमा रेखा बनाते हैं। किसके, भारत के साथ में। इनमें सबसे लंबी सीमा रेखा ये है। अगर उसको याद करना है तुम्हें तो मैं उसकी भी ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। ये जो है तो इसकी ट्रिक होती है SAAB। साहब याद कर लेना, भाई साहब याद कर लेना, क्या साहब, साहब याद कर लेना, साहब नहीं साहब, SAAB। एस से क्या कर दोगे तुम, भूटान के साथ सीमा रेखा बनाने वाले राज्य, एस से सिक्किम, एस से देखोगे तो क्या हो जाएगा, सिक्किम। ए फार अगर जो देखोगे तो ए से क्या हो जाएगा, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगले ए से क्या हो जाएगा, तो असम हो जाएगा। और अगले बी से देखोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। डब्ल्यू बी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, बी इसमें कॉमन है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, केवल बंगाल लिख लोगे तभी तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पश्चिम बंगाल उसको पूरी तरीके से लिखा जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है, आज 3 देशों का, ठीक है, की स्टडी, ठीक है, कैसे 3 देशों के साथ, ठीक है, जो भारत की सीमा रेखा बनती है उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली, ठीक है। ये हो गया, तो ये 3 देशों के साथ भारत की चर्चा हो गई। अब अगर जो आगे के हम लोगों को अगले की वीडियो में क्या पढ़ना है, ठीक है, हम लोगों को ये हो गया इधर का पोर्शन, इधर का पोर्शन, यहाँ पर चीन है, यहाँ पर भी चीन है, तो अगली बार हमें चीन को पढ़ना है और पाकिस्तान को पढ़ना है, अफगानिस्तान के साथ विवाद को पढ़ना है, और लेटेस्ट अपडेट जो तुम्हारा ये जो जम्मू कश्मीर है, इसके जो 2 टुकड़े हुए हैं, लद्दाख और ये, तो अब इनकी सीमाएं कहां से कहां तक मिलती हैं, किसके साथ में क्या, यहीं पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये भी हकीकत देख लेना, जो ये जम्मू कश्मीर है यहां पर क्वेश्चन बनेगा, ये देख लेना तुम, क्योंकि ये नया परिवर्तन है। और एक नया परिवर्तन बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश और भारत की सीमा में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, तो क्वेश्चन इस पर बनेगा। आइडिया बिल्कुल सही होता है कि क्वेश्चन बनना कहां पर है, और जहां पर मैं सोच रहा हूं शायद है कि यहीं पर क्वेश्चन बनेगा, उम्मीद है यहीं पर बनेगा। और देखना आप जब पेपर आए, अगर जो यहां से क्वेश्चन आएगा तो कुछ इसी तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों इस वीडियो को लंबी हो जाएगी ज्यादा वीडियो, इसको यहीं पर रोकते हैं वीडियो को, और कोशिश करिए वही काम। मैं फिर से एक बार आप लोगों से कहूंगा कि चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको कमेंट करके बताइए। अगर जो कहीं पर कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और वही यह है कि लाइक और शेयर करिए और आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठीक है, इस समय थोड़ा बुखार उखार की कंडीशन ज़्यादा हो रही है, परीक्षाएं भी बिल्कुल सर पर हैं। रेलवे की वैकेंसी आनी, रेलवे की 1,50,000 1.5 वैकेंसी, 5 लाख वैकेंसी लगभग आनी है। आप लोग कह रहे हो ना कि वैकेंसी नहीं आती, बड़ा समय गुजर जाता है, जब आ जाएगी तब क्या कर लोगे? तैयारी बिल्कुल प्रिपेयर रखिए। ठीक है, तैयारी बिल्कुल प्रिपेयर रखिए, बिल्कुल एकदम रेडी रहिए। जो कुछ हम लोगों से सहयोग हो सकता है, कोई वीडियो अपलोड करनी है, कोई भी वीडियो और बनानी है, तो आप हमसे, ठीक है, कमेंट में बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो काम कर दें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बाद में देखते हैं और मिलते हैं कल अगली वीडियो में। इसको पूरा करते हैं, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों को नमस्कार।